अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टॉक वैल्यूएशन के क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट तरह से इसमें ग्रोथ दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं आपको करवा चुका हूँ। इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 13 को बताऊँगा, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इस चैप्टर की कंप्लीट समझ आ सके। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देखें, वीडियो की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखें, बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं इस टॉपिक के, आपको मुकम्मल इस टॉपिक की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अपनी इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको भी शो हो रहा होगा, मैं इसको रीड आउट करता हूँ। कॉमन स्टॉक वैल्यू का क्वेश्चन है, वेरिएबल ग्रोथ का। लॉरेंस इंडस्ट्रीज मोस्ट रिसेंट एनुअल डिविडेंड वाज $1.80 per share and the firm's required return is 11%. Find the market value of the Lawrence shares when नंबर ए, बी एंड सी, तीन रिक्वायरमेंट्स हैं। 1.80 उसका डी नॉट है, मैंने आपको बता दिया। नंबर ए रिक्वायरमेंट्स हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जिसमें वो कहता है डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 8% एनुअली फॉर 3 ईयर्स। 3% जो है वो 8% ग्रो करेंगे एनुअली और 3 साल तक जो है वो G1 ग्रोथ आपको उसने दी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर उसके बाद है G2 फेज। उसके बाद वो कहता है फॉलोड बाय आ 5% कॉन्स्टेंट एनुअल ग्रोथ रेट इन ईयर 4 टू इन्फिनिटी। चौथे साल में जाके फोर्थ ईयर के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट हो जाएगी वहाँ जाके। तो पहली रिक्वायरमेंट के अंदर आपने सिंपली ये फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये मैंने चीज़ें लिख दी हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सी ग्रोथ है। फिर बी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1। सेम प्रोसेस है जिस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, आप बाकी क्वेश्चन भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट से जाके। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे D1। डी नॉट दिया गया है 1.80। इसको इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड ऑफ G1 फेज। ठीक है, तो 1.80 1 प्लस ग्रोथ रेट कितनी है 8%, 0.08। तो ये आपके पास आ जाएगा। हम यहाँ पे इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि मेरे पास आ रहा है 1.94। ठीक है, जो कि आएगा 1.94। ओके, 1.94 मैंने कैलकुलेट पहले ही करके रखे हुए हैं ताकि हम जल्दी से इसको सॉल्व कर सकें। अब हम क्या करेंगे, ये 1 था, अभी ये 1.80 ले लेंगे। 1 प्लस 0, मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस के अंदर, डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर हर तरह से करना बताया, पावर लेके भी, और ये वाला जो पिछले साल का डिविडेंड है उसी को जो है वो लास्ट ईयर का डिविडेंड बना के आपको नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड फाइंड आउट करना भी बताया है। तो ये 2 में आ जाएंगे, हम पावर 2 लेंगे। तो पावर 2 लेने से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 2.10। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे D3, क्योंकि 3 साल तक था। 1.80 1 प्लस 0.08 पावर आ जाएगी 3। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे इसकी जो वैल्यू 2.27। ठीक है, अभी हमने ये फाइंड आउट कर ली। स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में आपको पता है कि हम क्या करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द G1 फेज डिविडेंड की फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स। इतना ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं। अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1 फाइंड आउट करेंगे। 1.94 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फॉर्मूले के मुताबिक 8 आपको जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो गिवन है, और वो उसने आपको कितना दिया है, वो गिवन है हमें 11%। क्वेश्चन के अंदर आर आपको कितना गिवन है, 11%। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1, पावर आ जाएगी आपके पास 1। इसको फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने से आपके पास एक वैल्यू आएगी 1.75। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 की बात करेंगे हम, सेम इसको लेंगे अब हम 2.10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.11 पावर 2 आएगी। तो वैल्यू आपके पास आएगी 1.70। नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 3 फाइंड आउट करेंगे, इसकी 2.27 की। 2.27 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.11 पावर 3। तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.66। इनको अगर हम ऐड कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.11। ये आपने प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। स्टेप 2 आपने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। अब हम बढ़ेंगे स्टेप 3 की तरफ।
स्टेप नंबर 3 है आपके पास। स्टेप नंबर 3 में आप क्या फाइंड आउट करते होते हो, डिविडेंड ऑफ द G2 फेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिविडेंड ऑफ G2 फेज। ठीक है, तो आपके पास पता है G2 फेज आपके पास क्या है, जहाँ पे 5% है और वहाँ पे जाके कांस्टेंट हो रहा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, D4 और D3 आपके पास ये है 2.27, 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2.27 1 प्लस और ग्रोथ कितनी है 5% और ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो अभी हम D4 फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी D4 फाइंड आउट करने से वो आपके पास आएगी 2.38, 2.38। ठीक है, ये यहाँ पे आपने डिविडेंड भी फाइंड आउट कर लिया। अभी हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ेंगे। आपको पता है कि स्टेप 4 के अंदर हम क्या करते होते हैं, क्या प्रोसेस है हमारा। स्टेप 4 में हमने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है स्टॉक की। तो क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ इनिशियल ग्रोथ पीरियड, वो आप खुद ही लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी हेडिंग दे रहा हूँ। तो ये आएगी पी नॉट कॉमन स्टॉक की वैल्यू डिवाइड बाय 2.38, ये वाला जो डिविडेंड है आपका 2.38, D4 जिसको बोलेंगे डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम बोलते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला और क्या होता है R माइनस जी, मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 0.11 माइनस ग्रोथ रेट जो जहाँ पे वो कांस्टेंट हुआ 5% पे जाके 0.05। ओके, सिंपल आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी $39.67। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करेंगे, स्टेप 5 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में आपको पता है कि हम जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते होते हैं स्टॉक की एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 4 में जाके वो कांस्टेंट हो गई थी। तो प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स फाइंड आउट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक वो इनिशियल ग्रोथ पीरियड पे फाइंड आउट की थी, ये है स्टॉक एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, 4 ईयर्स सॉरी 4 पे जाकर वो कांस्टेंट हुई है तो 3 ईयर्स। तो सिंपल वही प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 3 हम करेंगे फाइंड आउट। प्रेजेंट वैल्यू आपके पास ये बनेगी, फ्यूचर वैल्यू 39.67 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.11 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे 3। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी $29, $29। ये आपने फाइंड आउट कर ली। लास्ट स्टेप आपको पता है जो कि हमारा है, यहीं पे लिखता हूँ, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में आपको पता है कि हम D1 फेज़ और D2 फेज़ को आपकी प्रेजेंट वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी ये 5.11 प्लस 29, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट $34.11। $34.11 आपने स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जो कि ए रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो चुके हैं। सेम क्वेश्चन था, मैंने आपको ये बता दिया है। आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको इसका बी रिक्वायरमेंट करवाता हूँ। अभी हम इसकी बी रिक्वायरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8% एनुअली फॉर द 3 ईयर्स फॉलोड बाय अ 0% कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ रेट इन ईयर 4 टू इन्फिनिटी। अब क्या हुआ है कि पहले 3 साल तक सेम वही प्रोसेस है, पहले ए वाली रिक्वायरमेंट की तरह 8% ग्रोथ रहेगी 3 साल तक, और उसके बाद 4th ईयर में जाके 0% पे जाके वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ये जो प्रोसेस हमने पहले किया था ए रिक्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट वैल्यू तक, क्योंकि 8% 3 ईयर तक तो सेम है, तो ये सेम वही रहेगा। उसके बाद जो है वो हम जो है वो 4th ईयर से आगे ऑनवर्ड जो है वो हम इसको स्टार्ट करके कंप्लीट कर देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे स्टेप 3 से स्टार्ट। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, क्योंकि 8% एनुअली ग्रोथ रेट तो ये आ गई, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है वो G2 फेज़ फाइंड आउट करेंगे। G2 फेज़ में उसने बताया है क्वेश्चन के अंदर आपको कि आपकी जो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिविडेंड ऑफ G2 फेज़। G2 फेज़ का आपको डिविडेंड फाइंड आउट करना है, मतलब D4 फाइंड आउट करना है। D3 आपके पास कितना था,
यही वाला आ जाएगा 2.271 प्लस ग्रोथ कितनी हुई 0%, तो 0 का 0 ही आ जाएगा, तो ये आपके पास उतनी आ जाएगी $2.27 ही आपके पास D4 भी आ जाएगा। ठीक है, अभी स्टेप 4 की अगर हम बात करें, स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टॉक की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ इनिशियल ग्रोथ पीरियड। मैं रिपीट कर देता हूँ, लिख नहीं रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P0 इज इक्वल 2.27 ये वाली वैल्यू, मतलब डिविडेंड डिवाइडेड बाय आर है आपके पास 0.11 माइनस ग्रोथ रेट कितने हैं 0%, तो आपके पास जो वैल्यू जनरेट होके आएगी उसको हम जो है वो लिखेंगे $20.64। आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी $20.64 आएगी। अभी हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 5 करना है। स्टेप नंबर 5 में आपको पता है कि इसकी हम जो है वो स्टॉक की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर 3 साल जब ख़त्म हुए तो उस स्टॉक के अपने वैल्यू फाइंड आउट करती है, मतलब इस अमाउंट की जो है वो प्रेजेंट वैल्यू आज क्या है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 3 20.64 डिवाइडेड बाय, किस पे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस 0.11 1 प्लस आर, ठीक है, पावर 3। तो इसको जनाब हमने जब सॉल्व किया तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी $15.09। लो जी, ये उस स्टॉक की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब लास्ट स्टेप में आपको पता है कि आपने ये वाली जो वैल्यू होती है डिविडेंड की, जो इनिशियल ग्रोथ की जो वैल्यू होती है डिविडेंड की, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स ऑफ ड्यूरिंग द इनिशियल ग्रोथ पीरियड, प्लस आपने कर देना होता है कि एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड की जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक आई है उसको। तो दोनों का जब हम करेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर 6 में ऐड करेंगे 5.11 प्लस 15.09, दोनों को ऐड करने से आपके पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ये आ जाएगी आपके पास $20.21। ये आपने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये बेसिकली जो वैल्यू आई है ये स्टॉक की वैल्यू है जब आपकी कांस्टेंट ग्रोथ 0 पर हो गई, ठीक है, ईयर 4 के अंदर। ये स्टेप 2 में मैंने कर लिया। अब इसके अंदर क्या रह गया है, सिंपल, इसके अंदर सिर्फ एक रह गई है रिक्वायरमेंट, जो कि मैं आपको पढ़ देता हूँ। रिक्वायरमेंट नंबर सी है, डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8% एनुअली फॉर ईयर 3 years फॉलोड बाय अ 10% कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ रेट इन ईयर 4 to infinity। इसमें भी वही कहता है कि पहले 3 साल तक 8% ही रहेगी, यही वाला प्रोसेस रहेगा यहाँ तक, और आगे जाके 4th ईयर के अंदर वो 10% हो जाती है। तो इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल, और उसी तरह से आपने इसको करना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं कन्फ्यूजन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी देखें, उनको भी समझ आए और उनके भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को क्लियर हों, उनकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।